अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक का बेहद और बेहिसाब शुक्र कि उसने ये प्यारी सुबह हमें खैरियत और आफ़ियत के साथ अता फ़रमाई। आज मैं जब सुबह घर से निकला हूँ मिशन पर, तो मैंने सोचा कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो उसके लिए मैं ये गुलबर्ग ग्रीन्स के एरिया में आया था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, और यहाँ मैंने कहा कि अपने इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ। तो ये जो वीडियो है ख़ास मेरे उन भाइयों के लिए जो कि इन ड्राइव पे करीम और बाइकिया जैसी कंपनीज़ पे बाइक चला रहे हैं। तो उन्होंने वही काम करना है, मेहनत उतनी करनी है, सवारियाँ उतनी ही उठानी है। लेकिन जो पॉइंट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह आप इनको जब फॉलो करेंगे तो आपकी इतनी ही मेहनत के बाद जो एंड ऑफ द मंथ आपके पास अर्निंग्स आएंगी, आप खुद कहेंगे कि यार मज़ा ही आ गया। पहली तो बात यह है कि जब आप सवारी को उठाते हैं तो जो किराया तय होता है आपके और सवारी के दरमियान, वो हो जाता है लॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं गुलबर्ग ग्रीन में हूँ, यहाँ से मैंने जाना है इस्लामाबाद। तो मैंने सवारी के साथ 300 रुपया किराया तय कर लिया है। अब उसने तो 300 ही देने हैं। अब मेरी हिम्मत है, मैं उस 300 में से मैं कितनी अमाउंट सेव कर लूँ, ये मेरा इख्तियार है। इस पर ऐसा नहीं है कि मेरा इख्तियार नहीं है, इस चीज़ पर हमारा मुकम्मल इख्तियार है। हम चाहे तो 150 बचाएं, चाहे तो 180 190 बचाएं। तो मेरे अजीज़ हमवतनों, उसके लिए आपको क्या करना होगा? नंबर 1 पॉइंट, अपने बाइक की सेटिंग किसी अच्छे मैकेनिक से ऐसे फिट करा के रखें, आपकी जो सेटिंग है वो कभी भी आउट ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि पेट्रोल आपने 1 नंबर डलवाना है। पेट्रोल के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि आप ट्राई करें कि मैक्सिमम आप लंबी राइड्स लें। इस्लामाबाद अगर हैं तो यहाँ से रावलपिंडी में, इसी तरह जो मुख्तलिफ़ शहरों में चला रहे हैं, लाहौर में, और जहाँ जहाँ इन ड्राइव इस टाइम चल रही है, इन ड्राइवर और बाकी जितनी भी करीम और एक्सपाइज जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, प्रायोरिटी दें लंबी राइड को। अगर इन केस लंबी राइड नहीं मिल रही या टाइम ऐसा है कि आपको छोटी छोटी मिल रही है, फिर तो आपके पास ऑप्शन है, आप लेंगे छोटी राइड ही। लेकिन अगर आपको लंबी राइड मिलती है तो फिर आप लंबी राइड की तरफ जाएं, आप छोटी राइड को स्किप कर दें। कि लंबी जो राइड होती है उसका फेयर बनता है ज़्यादा। जो लंबे रूट पर जो कंपनी फेयर पैसेंजर को चार्ज करती है, वो पर किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा फेयर उसको चार्ज करती है। तो पहला तो पॉइंट ही हो गया ये। दूसरा, आपका टाइम ठीक ठाक सेव हो जाएगा। अगर आप एक जगह रुकते हैं और छोटी छोटी सवारियाँ उठाते हैं, लेट से आपने 100 रुपये की 3 सवारियाँ उठा भी ली। अब एक सवारी को जो आप राइड एंड करेंगे तो अगेन फिर आप वेट करेंगे, मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको राइड अगली सर्च करते हुए लग जाए। तो एक तो आपको टाइम वेस्ट होगा, साथ उसमें आपकी जो ओवरऑल जो दिन की बचत निकलनी है वो उतनी नहीं निकलेगी। अगर उसके मुकाबले में आप लंबी राइड्स लेंगे तो उसमें किराया भी ज़्यादा बनेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा सेव होगा। एक और बात जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो हमारा बाइक चलाने का जो स्टाइल है वो कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। उसमें छोटे छोटे से 2 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि कोशिश करें कि 45, 50, 55 इस रेंज में अपना बाइक चलाएं, इससे ऊपर ना चलाएं। सबसे ज़्यादा जो आपके पेट्रोल की बचत होगी वो इस स्पीड के अंदर रहते हुए आप अगर बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल सेव होगा। और दूसरा, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम हमने गियर को शिफ्ट करना है, जैसे अब पहले गियर में जा रहे हैं तो हमने दूसरा लगाना है, दूसरे में जा रहे हैं तो तीसरा गियर जब हमने लगाना है तो हमने सॉफ्ट गियर चेंजिंग करनी है। बहुत ज़्यादा बाइक को जो है थ्रॉटल ना दें, एक मुनासिब अंदाज से चलाएं, थोड़ा सा तेज़ करें। जैसे बाइक अगला गियर मांगेगा, नरमी के साथ गियर लगा दें। जब ज़्यादा हम RPM करके सही बाइक खींच के फिर गियर लगाते हैं तो ये समझे आपका बाइक हो या गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो पेट्रोल के फक्के मारेगी। इस तरीके से जब बाइक चलाएंगे तो पेट्रोल आपका सेव होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा हमें, वो ये होगा कि नंबर 1 बाइक का इंजन, नंबर 2 चैन, गरारी सेट जो होता है, इन सब चीज़ों की जो वियर टियर है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जब वो कम होगी मीन्स हमारी जो मशीनरी है, हमारा बाइक है, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो डबल फ़ायदे हैं। बाइक की लाइफ बढ़ गई है, डेली अर्निंग में हमारे फ़र्क पड़ जाएगा। इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है कि ऑन एवरेज जो बाइक हमारा डेली का चलता है वो 250 से 300 में भी से ज़्यादा भी चल जाए अगर हम ज़्यादा काम करते हैं। डेली का हमारा जो पेट्रोल लगेगा वो इस टाइम तकरीबन जो रेट 236 237 चल रहा है, तो इसमें आपका तकरीबन 1000 रुपये का पेट्रोल डेली का लगेगा। किस तरीके से लगेगा, वही जिन पॉइंट्स को मैंने आपको बताया है, उन्हीं पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो तकरीबन 1000 रुपये का आपका पेट्रोल लगता है। और बसूरत दीगर अगर आप मांडू प्रोग्राम रखते हैं 1300 कुछ रुपये का आपका पेट्रोल डेली का लगेगा। अब एक दिन में फ़र्क पड़ रहा है 300 रुपये का, और इसी फ़र्क को अगर हम महीने पे ले जाएं तो 9000 रुपये, यानी 9000 रुपये तक का डिफरेंस
हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से अपना बाइक चलाएं। जहाँ तक तल्लक रह गया सवारी का, तो सवारी तकरीबन 80 to 90% कम्फर्टेबल रहेगी कि अगर आप प्यार मोहब्बत से बाइक चलाएंगे। पूरे दिन में 1 या 2 सवारियाँ ऐसी होंगी कि जो कहेंगी कि भाईजान हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलाएँ जल्दी चलाएँ। तो आप थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो रोड की स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट को मद्देनज़र रखते हुए आप थोड़ा सा तेज़ चला लें। अदरवाइज़ जो आपको एक स्पीड लिमिट बताई उसमें चलाएँ तो इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। जब महीने बाद 8-9 हज़ार रुपया ज़्यादा आपकी जेब में आएगा तो बहुत सुकून भी आएगा, घर वाले भी खुश, हम भी खुश, हमारा बाइक बहुत खुश। एक पॉइंट और मेरे जहन में है, मैंने कहा अपने भाइयों से वो भी शेयर कर लूँ यार। बाइक के हवाले से ना थोड़ा सा बाइक को सीरियस लिया करें। ये हमारी सवारी है, इसके थ्रू अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ दे रहा है, इसको साफ़ सुथरा रखें। नो इशू आपका बाइक 22 मॉडल है या आपका बाइक 2000 मॉडल है, उसको साफ़ सुथरा रखें। बहुत सारे भाई हैं जो बहुत ख्याल भी रखते हैं, अपनी चीज़ को मेंटेन रखते हैं, और बहुत सारे वो भी हैं जिन्होंने बेचारे बाइक को मलंग बनाया होता है। तो मलंग ना बनाएं, इसको ज़रा अच्छा सा मेंटेन साफ़ सुथरा रखें। इंशाल्लाह सवारी भी खुश होगी और हमें भी बाइक चलाते हुए मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग मेरे भाइयों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इजाज़त चाहता हूँ और मैं अब दोबारा निकलूँगा अपने मिशन पर। आप लोग भी अपना काम करें। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अवैस खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।